अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स। ट्रेडिंग ड्रीम की तरफ से आईसीटी कोर्स का आज दूसरा सेशन है। पहली वीडियो हमने बनाई आईसीटी के हिसाब से मार्केट में प्राइस किस तरह से डिलीवर होती है एल्गोरिदम के ज़रिए से। तो इस बात के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि अगर मार्केट में प्राइस एल्गोरिदम देता है तो भाई बैंक का क्या रोल है। अगर प्राइस एल्गोरिदम देता है तो न्यूज़ जब आती है तो मार्केट इतना ज़्यादा मूवमेंट क्यों दिखाती है, मैनिपुलेशन क्यों करती है, सडन मैनिपुलेशन जो मार्केट में आती है। तो बैक एंड के ऊपर जाके इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा बन जाते हैं सब ट्रेडर्स के माइंड में और ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। इस सेशन के अंदर हम उसी तरह के क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे और उनका आंसर्स देने की कोशिश करेंगे जो कि प्राइस डिलीवरी के हवाले से पूछे गए हैं। सबसे जो पहली क्वेश्चन है, जो पहला मुअम्मा है जो लोगों के माइंड में आता है, वो ये आता है कि मार्केट में असल में प्राइस डिलीवर करता कौन है। एल्गोरिदम करता है, बैंक करेगा, या न्यूज़ का क्या इफेक्ट है। ये तीनों फैक्टर किस तरह से मार्केट को चलाते हैं। अब यहाँ पे इस बात का जवाब बहुत ही सादा सा और आसान है कि मार्केट में प्राइस जो है वो डिलीवर करता है हमेशा एल्गोरिदम। चाहे कोई न्यूज़ हो, न्यूज़ का डाटा हो, चाहे बैंक अपनी कोई वैल्यू दे कि पर्टिकुलर करेंसी के ऊपर इतना बिजनेस हो रहा है, वो एक वैल्यू होती है जो एल्गोरिदम में जाती है। बैंक फॉर एग्जांपल, बैंक कहता है कि मार्केट के अंदर एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट आई है जेपीवाई में, जेपीवाई का पेयर है जी। अब ये डाटा एल्गोरिदम में जाएगा और वो जो एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है, जैसे कि हम अपने इंटर में किया करते थे, एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, इस तरह से वो एक पर्टिकुलर फार्मूले होते थे जो हम यूज़ करते थे, एल्गोरिदम था। इसी तरह से यहाँ पर भी एल्गोरिदम यूज़ होते हैं इस मार्केट के अंदर। अब जो भी प्राइस बैंक डिलीवर करेगा वो करेगा एल्गोरिदम को। एल्गोरिदम उस डाटा को प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद एल्गोरिदम एक फाइनल बात पे पहुंचेगा कि मार्केट में एक्सपेंशन करवानी है या रिट्रेसमेंट करवानी है, कौन सी लूप चलानी है। अब यहाँ पे आपको ये एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम में नेक्स्ट मल्टीपल लूप्स हैं कि कौन से टाइम फ्रेम पे कौन सी लूप चलेगी, कि मार्केट ने एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट करवा के एक्सपेंशन करवानी है, फिर रिवर्सल करवा देनी है, या कोई दूसरा फार्मूला चलाना है कि मार्केट ने रिवर्सल करवाते जाना है, रिट्रेसमेंट रिवर्सल रिट्रेसमेंट रिवर्सल। ये सारी की सारी लूप्स हैं जो चलानी किसने है, एल्गोरिदम ने। प्राइस डिलीवर बैंक करता है, बैंक भी करता है, न्यूज़ की तरफ से भी प्राइस डिलीवर होती है। जो न्यूज़ मार्केट में ब्रेक इन होती है वो भी असल बैंक डाटा ही होता है, न्यूज़ वाला भी, क्योंकि उसमें भी मोस्टली जो फैक्टर्स होते हैं बैलेंस शीट के, वो सारे के सारे जाते हैं, उनका डाटा किधर है, एल्गोरिदम्स में। बैंक कहता है जी मार्केट को, एग्जांपल है जेपीवाई की, जैसे हम बात कर रहे हैं कि मार्केट ने 200 पिप का मूव लेना है बाय में। अब ये डाटा चला गया एल्गोरिदम में। अब आगे एल्गोरिदम क्या करेगा, क्वेश्चन ये। अब एल्गोरिदम उस डाटा को प्रोसेस करते हुए देखेगा कि अब लूप कौन सी चलेगी, ये वाली लूप चलानी है या ये वाली लूप चलानी है, या इसके साथ जाना है, कौन सा स्ट्रक्चर। अब बात आ जाएगी स्ट्रक्चर की कि मार्केट में क्या करेगा एल्गोरिदम। एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन करवाएगा उस पर्टिकुलर डाटा के ऊपर, या फिर उसके ऊपर रिवर्सल कंसोलिडेशन ये करवाएगा उस पर्टिकुलर डाटा के अंदर। ये फैसला किसका, एल्गोरिदम का। बैंक प्राइस ज़रूर डिलीवर करते हैं, लेकिन वो प्राइस अल्टीमेटली जाती किधर है, जाती वो इनडायरेक्टली मार्केट में है। लेकिन उस डाटा को प्रोसेस भी तो किसी चीज़ ने करना है ना।
वो कौन है जो डाटा को प्रोसेस करेगा? वो है आपका एल्गोरिदम। तो अल्टीमेट बात ये हुई कि एल्गोरिदम ही मार्केट में प्राइस को डिलीवर करता है पीछे से एंट्रीज लेके। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं न्यूज़ की, जो है हमारा दूसरा फैक्टर, कि जब न्यूज़ आती है तो क्या होगा। जब न्यूज़ आएगी तो वो डाटा भी एल्गोरिदम को पहले पास किया जाएगा। फिर एल्गोरिदम देखेगा कि इस न्यूज़ के हिसाब से मार्केट ने करना क्या है। जैसे जेरोम पावेल साहब आते हैं हर मंथ के पहले फ्राइडे को, एनएफपी न्यूज़ जब आती है उनकी एक स्पीच होती है, अगर आप लोगों ने सुनी हो तो मोस्टली ट्रेडर्स को उसके बारे में पता है कि वो आके एक लंबी चौड़ी 1.5-2 घंटे की स्पीच बोलते हैं कि हमने ये फैसला किया, मीटिंग की, उसमें ये चीज़ें डिसाइड की, ये नहीं की। तो वो जो भी वैल्यूज़ देते हैं, वैल्यू जो भी देते हैं, वो जाती किसके पास है? एल्गोरिदम के पास। डायरेक्ट मार्केट में नहीं आती कभी भी, वो जाती है एल्गोरिदम के पास। अब एल्गोरिदम के पास एक वैल्यू चली जाती है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। उस हिसाब से एल्गोरिदम लूप चलाएगा और फैसला खुद करेगा। इस बात का एल्गोरिदम बनाने वाले को भी नहीं पता कि उसने कौन सी लूप चलानी है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मार्केट है जिसको समझना एल्गोरिदम्स की मदद से पॉसिबल है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। आप लोग देखें तो 90% ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है, इसके अंदर टेक्निकली लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं मार्केट को, ना कि फंडामेंटली। क्योंकि फंडामेंटल का डाटा भी तो प्रोसेस किसने करना है? एल्गोरिदम ने। और एल्गोरिदम किस चीज़ के ऊपर डिज़ाइंड है? वो टेक्निकल के ऊपर डिज़ाइंड है, कैंडल्स के ऊपर डिज़ाइंड है। हर टाइम फ्रेम की मैनिपुलेशन करवानी है। आप आज से नहीं, जब से ये मार्केट बनी है फॉरेक्स की, आप कोई भी चार्ट उठा के देख ले, आपको हर टाइम फ्रेम के ऊपर मैनिपुलेशन नजर आएगी। ये मार्केट कंट्रोल्ड नहीं है, मैनेजेबल है। अगर कंट्रोल होती तो जो जेरोम पावेल साहब हैं जो आके स्पीच देते हैं, डाटा अनाउंस करते हैं, अगर उनको पता हो कि मार्केट ने भाई यहाँ से बाय जाना है, तो वो वहाँ से बाय करवा के खुद ना दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन जाए। हमारे पास तो चंद थाउजेंड्स ऑफ डॉलर या मिलियंस ऑफ डॉलर्स होंगे। वो जो बंदे बैठे हैं, वो जो बिग फिशेस हैं, जो स्मार्ट लोग हैं, उनके पास तो बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर होते हैं ना। तो वो ये काम ना कर लें कि वो एक जगह से मार्केट को बाय करें या सेल करें और जनाब रातों रात अमीर हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? कि मार्केट को चलाता कौन है? एल्गोरिदम है। ये सारा डाटा जाता है एल्गोरिदम में। अब एल्गोरिदम आगे फिर अपना फैसला करता है कि अब कौन सी लूप ने मार्केट में प्राइस को डिलीवर करवाना है। कि फॉर एग्जांपल मार्केट ने अगर 200 पिप भी मूव करना है, एग्जांपल लेते हैं कि 200 पिप भी किसी मार्केट ने मूव करना है, तो वो स्ट्रक्चर में जाएगी ना, टेक्निकली उसने मूव करना है। तो वो टेक्निकली लूप का फैसला कौन करेगा? एल्गोरिदम। कि मार्केट में पहले एक्सपेंशन होगी, फिर रिट्रेसमेंट होगी, फिर एक्सपेंशन का मूव आएगा, या फिर रिवर्सल करवानी है, या फिर उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन करवानी है। हम इस एल्गोरिदम को देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉलेज, जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एल्गोरिदम असल में मार्केट में करवाएगा क्या। कि कौन कौन सी शेप्स हैं जो मार्केट में एल्गोरिदम की बन सकती हैं। उसमें या एक्सपेंशन है, रिट्रेसमेंट है, रिवर्सल है, या कंसोलिडेशन है। इसके अलावा चौथी कोई शक्ल मार्केट में बचती नहीं है। तो करवाएगा कौन ये सारी की सारी मैनिपुलेशन टेक्निकली? एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम असल में करता क्या है? एल्गोरिदम मार्केट को मैनेज करता है। मार्केट में बहुत सारे मेथड्स हैं जो टेक्निकली ट्रेड किए जाते हैं, जिसमें आईसीटी है, एसएमसी है, और कई सारे इलियट वेव की थ्योरीज हैं, हार्मोनिक्स हैं। तो मार्केट हर मेथड के ऊपर क्यों कहा जाता है कि मार्केट 99% या 100% एक्यूरेट भी नहीं है? क्योंकि उसने कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन दिखानी है किसी ना किसी मेथड पे। कभी वो आईसीटी वालों को प्रॉफिट देके जा रही होगी, कभी एसएमसी वालों को प्रॉफिट देके जा रही होगी, कभी वो जो उसको क्या बोलते हैं प्राइस एक्शन वालों को प्रॉफिट देके जा रही होगी।
तो मार्केट मैनेज करती है, एक का प्रॉफिट दूसरे की जेब में भरती है। इसके अलावा मार्केट का और कोई भी काम नहीं बचता। तो ये सारा का सारी मैनिपुलेशन करवाता कौन है? एल्गोरिदम। बचते इस मैनिपुलेशन से कौन है? स्मार्ट लोग जो एक पर्टिकुलर मेथड के ऊपर स्टिक रहते हैं। तो ये एल्गोरिदम का चक्कर है सारे का सारा। इसमें बैंक कुछ नहीं, अकेला कुछ नहीं है। न्यूज़ अकेली कुछ नहीं है। न्यूज़ को बैक कौन करेगा? मार्केट में प्राइस एट एट द एंड किसने डिलीवर करनी है? जाहिर सी बात है वो एल्गोरिदम करेगा। एल्गोरिदम ही फैसला करेगा कि अब मार्केट में पहले एक्सपेंशन करवाई जाए, फिर कंसोलिडेशन करवाई जाए, फिर जनाब उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन करवानी है या रिट्रेसमेंट करवानी है, क्या करना है, इसका फैसला कौन करता है? अल्टीमेटली एल्गोरिदम ही करता है। नो डाउट कि प्राइस मार्केट में डिलीवर हो कर दी जाती है विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल्स। बैंक एक प्राइस दे देता है। जेरोम पावल साहब आते हैं, वो बात बोल देते हैं कि हमारा अब इरादा बन रहा है कि हम डॉलर को थोड़ा सा वीक करवाएं किसी एक फैक्टर के ऊपर। तो अब उसने वीक होना है फॉर एग्जांपल 500 पिप। मार्केट ने सेल का मूव दिखाना है कितने पिप का? 500 पिप का। तो 500 पिप कैसे सेल गिरेगी? वो यकदम ऐसे तो नहीं ना आ जाएगी। वो आएगी टेक्निकली। वहां पे चीज आ जाती है मार्केट ने कौन से साइकिल पे जाना है। एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, फिर एक्सपेंशन, फिर रिट्रेसमेंट, फिर एक्सपेंशन, फिर रिट्रेसमेंट, फिर एक्सपेंशन। इस तरह से एल्गोरिदम करवाएगा टेक्निकली। और टेक्निकली एल्गोरिदम के अंदर डिजाइंड इन 4 फॉर्म्स के अलावा चौथी कोई फॉर्म बचती ही नहीं है। ठीक है, तो होना उसने इसी तरह से है। हम इन फॉर्म्स को तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसके बाद क्या आएगी। अगली चीज हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि 500 पे क्या डायरेक्ट गिरेंगे या कैसे गिरेंगे। वो हम अपने टेक्निकली मेथड से करेंगे। एसएमसी वाले अपने हिसाब से करेंगे। आईसीटी वाले डिफरेंट हिसाब से वो किल जोन्स को यूज करेंगे, वो ऑर्डर ब्लॉक्स देखेंगे, फेयर वैल्यू गैप को देखेंगे, वो इस तरह से करेंगे। तो ये बात नहीं है कि मार्केट को कौन, ये बहस ही फजूल है। बैंक चलाएगा, न्यूज़ चलाएगी, एल्गोरिदम चलाएगा। भाई उसका अल्टीमेट जवाब है कि एल्गोरिदम ने मार्केट में प्राइस डिलीवर करनी है। इनपुट डाटा देना है न्यूज़ ने फंडामेंटली या बैंक्स के ज़रिए से आएगा, ट्रेजरी बॉन्ड के ज़रिए से आएगा। तो ये सारे के सारे डाटा मिलके जाएंगे एल्गोरिदम्स में। एल्गोरिदम फिर आगे टेक्निकल चलाएगा मार्केट को। तो उम्मीद है आज के इस सेशन के बाद आप लोगों का ये क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए कि एल्गोरिदम मार्केट में डील किस तरह से करता है, मार्केट को चलाता किस तरह से। क्योंकि अल्टीमेट प्राइस डिलीवर मार्केट में एल्गोरिदम करता है। बैंक से डाटा लेके, फंडामेंटली डाटा लेके, हर हिसाब से डाटा लेके मार्केट को चलाया एल्गोरिदम्स के ज़रिए से जाता है। तो ये सिनेरियो होता है मार्केट में। अगर इस सेशन के बाद भी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली आप कमेंट में बता दीजिएगा, या जैसे मुझे आप पर्सनल मैसेज करते होते हैं उस तरह से मैसेज करके इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हम उसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियो बना लेंगे।